परिणाम मरुधरा की सियासत के लिए काफी अहम है। सबसे पहले बात प्रतिष्ठा की सीट वल्लभनगर की, जहां कांग्रेस अपनी सीट को कायम रखने के लिए मैदान में उतरी है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवार का यहां बीजेपी समेत आरएलपी और जनता सेना के उम्मीदवार के साथ मुकाबला है। राजस्थान की सबसे हॉट सीट वल्लभनगर विधानसभा के उपचुनाव में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन आरएलपी और जनता सेना के उम्मीदवार ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी से बागी होकर जातिगत समीकरणों के भरोसे मैदान में उतरे आरएलपी प्रत्याशी उदय लाल डांगी और जनता सेना के रणधीर सिंह के मैदान में होने से बीजेपी को नुकसान की आशंका है। बीजेपी ने यहां से हिम्मत सिंह झाला पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को मैदान में उतारा है। वल्लभनगर के सियासी सफर की बात करें तो 1990 से अब तक बीजेपी को सिर्फ यहां से एक बार ही जीत हासिल हुई है। वल्लभनगर सीट के साथ एक और खास बात है कि यहां अब तक सिर्फ 5 नेताओं को ही जीत मिली है। कांग्रेसी नेता गुलाब सिंह शक्तावत को इस सीट से सबसे ज्यादा बार जीत मिली है। गुलाब सिंह शक्तावत ने वल्लभनगर सीट से 5 बार चुनाव जीता। गुलाब सिंह शक्तावत के बाद उनके बेटे गजेंद्र सिंह शक्तावत यहां से विधायक बने। इस सीट पर जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। वल्लभनगर सीट पर 3 राजपूत उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में ओबीसी और रावत वोटर्स जीत के लिए अहम हो जाते हैं। जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर और बीजेपी से बागी होकर आरएलपी से चुनाव मैदान में उतरे उदय लाल डांगी भी चुनाव के अहम फैक्टर हैं। वल्लभनगर विधानसभा में कुल 2,53,831 मतदाता हैं। इसमें 1,29,091 पुरुष और 1,24,740 महिला मतदाता हैं। 1990 से अब तक विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार के चतुष्कोणीय मुकाबले के कारण मामला दिलचस्प हो गया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 नेटवर्क, वल्लभनगर। आदिवासी वोटरों के वर्चस्व वाली सीट धरियावद पर क्या फिर कमल खिलेगा? ये सवाल धरियावद इलाके में गूंज रहा है। बीजेपी की सियासी बढ़त वाली सीट पर मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है, लेकिन बीटीपी भी इस सीट पर दखल देने को तैयार है। प्रतापगढ़ की धरियावाद सीट अपने नए विधायक को चुनने को तैयार है। प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है, तो मतदाता भी तैयार हैं। इस सीट पर एक अनुभवी और एक पुराने उम्मीदवार के बीच सीधी लड़ाई है। बीजेपी के विधायक गौतम लाल मीणा के निधन से खाली हुई सीट पर पार्टी ने नए उम्मीदवार खेत सिंह पर भरोसा जताया, तो कांग्रेस ने 2 बार चुनाव जीत चुके नगराज मीणा पर दांव चला है। बात धरियावद के सियासी समीकरण की करें तो हालिया चुनाव में यहां बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन कांग्रेस यहां से 8 बार और बीजेपी 5 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। 1990 के बाद इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा, तो कांग्रेस को सिर्फ 2 बार ही इस सीट पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी 1990 के बाद 5 बार धरियावद की विजेता रही है। कांग्रेस ने 1998 और 2008 में धरियावद सीट पर जीत हासिल की, तो 1990, 1993, 2003, 2013 और 2018 में यहां से बीजेपी जीती। धरियावद सीट पर कांग्रेस और बीजेपी समेत कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बीटीपी उम्मीदवार भी इस सीट पर दम दिखाने को तैयार हैं। करीब 85% आदिवासी वोटर इस सीट पर जीत हार तय करते हैं। ग्रामीण परिवेश वाली इस सीट पर कृषि मंडी और कृषि कानून बड़ा मुद्दा है। उपचुनाव में 2,57,624 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें से 1,29,996 पुरुष और 1,27,624 महिला मतदाता हैं। उपचुनाव के लिए 328 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 64 संवेदनशील कैटेगरी में हैं। धरियावद विधानसभा सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है।
कांग्रेस ने यहां विकास के नाम पर वोट मांगा है, तो बीजेपी ने गहलोत सरकार की नाकामियों के आधार पर जनता से चुनाव जिताने की अपील की है। लेकिन गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया लाल का बीजेपी की ओर से टिकट कटना भी इलाके में बड़ा मुद्दा है। बीजेपी इस मुद्दे को हल करने का दावा तो कर रही है, लेकिन कन्हैया समर्थक इस चुनाव में छुपा रुस्तम फैक्टर साबित हो सकते हैं। चंचल सनाडे, न्यूज 18 राजस्थान, धरियावद। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धरियावद से चंचल सनाडे हमारे साथ हैं और वल्लभनगर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ हैं। चंचल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आखिरी वक्त तक दलों का काम है जोर लगाना। वो तो आज भी चल रहा है, हो सकता है रात में भी चले, लेकिन जनता अपना मूड बना चुकी है। किस तरह से सियासी फिजा नजर आ रही है चंचल? जी बिल्कुल, दोनों ही दलों की ओर से लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। हालांकि इस बार 72 घंटे का जो साइलेंस पीरियड घोषित किया गया था, तो इसके बाद अब प्रत्याशी घर घर जाकर के और अपना प्रचार कर रहे हैं। यहाँ की बात की जाए, यहाँ के सिनेरियो की बात की जाए, तो हालांकि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में सीधा तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन बीटीपी जो है वो भी कहीं न कहीं अपना दम भरती हुई नजर आ रही है। और बीटीपी जिस हिसाब से दम भर रही है, उससे कहीं न कहीं लगता है कि बीटीपी सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। जी ठीक है, आप बने रहे मेरे साथ। कपिल के पास मैं जा रहा हूं। कपिल, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि देखिए, लोकतंत्र का पर्व है, इसमें भागीदारी बहुत जरूरी है। अगर आप वल्लभनगर या धरियावद में मतदाता हैं तो कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन चूंकि कोरोना काल भी है इसलिए सावधानियां बरतें। आप हमारे सहयोगी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। आपको मास्क जरूर पहनना है और तमाम सावधानियां बरतनी है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। कपिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। वल्लभनगर, देखिए संख्या की बात नहीं है, बात सिर्फ साख की है। वल्लभनगर देखिए, वल्लभनगर विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। 2013 के बाद में यह सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनकर उभरने लगी। भले ही कोई बड़ा नाम इस सीट से चुनाव नहीं लड़ता हो, पहले गुलाब सिंह शक्तावत की कर्मभूमि होने के चलते ये सीट महत्वपूर्ण मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद में 2013 में जब यहाँ पर भाजपा में बगावत शुरू हुई, रणधीर सिंह बिंडल द्वारा जनता सेना बनाई गई और एक बड़े बहुमत से राजस्थान में एक निर्दलीय व्यक्ति ने, जो कि नई पार्टी बनाकर उभरे थे, उन्होंने जीत हासिल की और भाजपा की जमानत जब्त करवाई थी। उसके बाद यह सीट बेहद महत्वपूर्ण होने लगी थी। इस बार भी वल्लभनगर में चतुष्कोणीय मुकाबला है। जैसा कि आपने बताया कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, प्रतिष्ठा का सवाल है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पूरी सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है। सरकार के विकास के जो कार्य लेकर जो मंत्री हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, उन विकास के कार्यों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरी ओर भाजपा में जिस तरह से आला नेताओं में बगावत है, तो प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर है। आरएलपी से हनुमान बेनीवाल पिछले 20 दिनों से लगातार इसी वल्लभनगर में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने भाजपा से बगावत कर मैदान में उतरे उदयलाल डांगी पर अपना दांव खेला था, तो हनुमान बेनीवाल के लिए भी मारवाड़ से मेवाड़ में एंट्री करने का एक सुनहरा मौका। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का। आप नजर बनाए रखें। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात सरकार के मिशन प्रशासन गांव के संघ की।